नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल, ये तो हम सब जानते ही हैं। और इसी क्लाइमेट चेंज का एक बहुत भीषण परिणाम जो कि दुनिया देखने वाली है वो है हमारे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो डूब जाएंगे आने वाले दिनों में, यदि क्लाइमेट चेंज से सी लेवल राइज इसी दर से बढ़ती रही। तो आइए आज की इस क्लास में हम जानेंगे आखिरकार वो कौन से शहर हैं वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी जो डूब सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम देखेंगे आखिरकार क्या कारण है जिस वजह से ये शहर डूब रहे हैं। सिर्फ सी लेवल राइज है या और भी कुछ कारण है, तो वो भी जानेंगे। और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो भी आज हम देखने वाले हैं। जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि डूबने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का आपके लिए एक सवाल है। तो सिंकिंग सिटीज पर एक सवाल है। तो इसमें कौन कौन से वो शहर हैं दुनिया के जो कि सिंकिंग सिटीज हैं, यानी वो शहर हैं जो कि सी लेवल राइज से और लैंड के सबसिडेंस से डूबने के खतरे से रूबरू हो रहे हैं, गुजर रहे हैं इस वक्त। तो ये सवाल है, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में अभी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप निश्चिंत होकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको कुछ एडिशनल मिलता है। वो है मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस, जो कि अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग मिलती है। एंड ये तब मिलेगी जब आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस आइकनिक या कॉम्बो की। तो आइए दोस्तों, देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है ग्लोबल सी लेवल्स तेजी से बढ़ रही हैं एंड दुनिया के बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जो कि हो सकता है 2100 आने आने तक या फिर इस सेंचुरी के अंत तक डूब जाएंगे यदि अप्रोप्रिएट मेजर्स इस वक्त नहीं लिए गए। तो दोस्तों, IPCC ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि सी लेवल्स इस सेंचुरी के अंत तक 1.1 मीटर से बढ़ जाएगी एंड बहुत सीवियर फ्लडिंग इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे, स्पेशली जो लो लाइंग सिटीज हैं उनमें। तो अगर इसी में हम देखें तो दोस्तों, सिर्फ IPCC ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2020 का, उसने भी नंबर दिया है। जो नंबर है दोस्तों बहुत डराने वाला है। वो अगर आप देखें तो कहता है कि 19 करोड़ लोग, 190 मिलियन पीपल आर वल्नरेबल टू राइजिंग सी लेवल्स। एंड ये पिछला जो एस्टिमेट था उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा है, और हो सकता है आने वाले एस्टिमेट में ये नंबर फर्दर बढ़ जाएं। और इससे दोस्तों क्लाइमेट रिफ्यूजी की समस्या इन शहरों में देखने मिलेगी, और हो सकता है बहुत सारे इसके कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आखिरकार शहर क्यों डूब रहे हैं? पहला कारण तो है दोस्तों, पोल्स से जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो समुद्र में मेल्ट वाटर जा रहा है और समुद्र में सी लेवल राइज हो रही है। दूसरा कारण है दोस्तों ओशंस। अगर आप देखें तो दे आर दी मेजर हीट सिंक्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा हीट अगर आप देखें तो ओशंस ही स्टोर करते हैं। जाहिर सी बात है, पानी जब गर्म होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, जिसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन का नतीजा ये होगा कि जाहिर सी बात है, यदि कोई मान लीजिए ग्लास में पानी है, पहले यहाँ तक था, इसको गर्म कर दूंगा और ये एक्सपैंड कर जाएगा तो ऊपर तक आ जाएगा, तो कुछ वैसे ही सी लेवल भी ऊपर उठेगी। तो थर्मल एक्सपेंशन भी एक कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों, जब हम ग्राउंड वाटर पंपिंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो इससे भी दोस्तों अगर आप देखें तो जो लैंड है उसकी सब्सिडेंस होती है। जमीन दोस्तों अगर आप देखें तो वो कुछ नीचे आ जाती है, स्पेशली उन इलाकों में जहां से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। तो आप अगर देखें तो दोस्तों, इसको अगर मैं समझाऊं तो जब पानी को पंप किया जाता है तेजी से, पानी भी हो सकता है, ऑयल टू लेसर एक्सटेंट लोकलाइज्ड होगा अगर ऑयल एंड गैस को आप ऐसे ही पंप कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आप देखें तो कारण है वो है ग्राउंड वाटर पंपिंग। जब आप ग्राउंड वाटर पंप करते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से लैंड की अगर हम देखें तो सब्सिडेंस होने लगती है। ये ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही, इसको मैंने नाटकीय रूपांतरण टाइप आपको देखने में लगेगा, लेकिन बहुत स्लो फिनोमिना है, बहुत स्लो फिनोमिना है, लेकिन मेजर कंसिक्वेंसेस होते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, जब आप ग्राउंड वाटर को पंप करके बाहर निकालते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सॉइल था, सॉइल के पोर्स के बीच में, सॉइल का अगर ये पोर्स है, पोर्स के बीच में ही तो पानी होता है। और अगर आप ये पानी खींच के निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो पानी का जो पोर्स के बीच में जो पानी था वो पानी निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो पोर्स हैं ओवर टाइम ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो ये सबसाइड कर जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो जमीन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से
सब्सिडेंस आपको देखने मिलेगी जमीन की। कारण क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉइल के पोर्स के बीच में जो पानी है वो खींच ले रहे हैं, तो सॉइल में कॉम्पैक्शन होता है। तो इस वजह से दोस्तों ये सेम केस ऑयल एंड गैस के साथ भी होगा। अगर आप सॉइल के बीच में जो पोर्स के बीच में ऑयल एंड गैस पार्टिकल हैं उसको पंप करके निकालेंगे तो भी सेम फिनोमिना होगा। जाहिर सी बात है, पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी पंप आउट करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। कितना इम्पैक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा है। स्लो प्रोसेस है लेकिन काफी ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने मिलता है। ये खंबा देख रहे हैं, 1925 में लैंड यहाँ पर हुआ करती थी। कैलिफोर्निया की तस्वीर है दोस्तों। कैलिफोर्निया में 1925 में जमीन कुछ यहाँ पर हुआ करती थी। धीरे धीरे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी हो रही है। 1955 आते आते जमीन यहाँ पर आ गई और 1977 में ये व्यक्ति आज यहाँ पर खड़े हैं। तो ये कहाँ की दोस्तों, कैलिफोर्निया की बात है। तो 9 मीटर सब्सिडेंस आपको देखने मिला है 1975 से लेकर 1977 तक में। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर ये परिणाम कोस्टल सिटीज में होगा तो क्या होगा, जमीन किस प्रकार से नीचे जाएगी, तो जलमग्न जरूर हो जाएगी। वैसे ही आप यहाँ पर भी तस्वीर देख सकते हैं, ये भी कैलिफोर्निया की ही है। 25 सालों में दोस्तों करीबन 5 फीट यानी एक व्यक्ति की हाइट जितना लैंड सबसाइड किया है। तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। भले ये स्लो होता है लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो ये कुछ स्लो नहीं है। रादर ह्यूमन टाइम स्केल में भी देखें तो 25 साल कुछ नहीं होता है। तो इतना आपको दिखेगा लैंड सबसाइड किया है बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पंपिंग इज द रीजन दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दीज टू इमेजेस। ग्राउंड वाटर पंपिंग की वजह से ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं कितनी लैंड की सब्सिडेंस हुई है। तो अगर हम ग्लोबल सिटीज की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है तियानजिन इन चाइना, फिर आप देखें तो सिमारांग इंडोनेशिया में है, फिर जकार्ता इंडोनेशिया में, फिर शंघाई, फिर होची मिन सिटी, फिर हनोई, फिर चिटागोंग, फिर कोबे, फिर केरला में कुछ शहर हैं और ह्यूस्टन है। अगर दोस्तों हम सबसे बड़ा शहर देखें जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, वो अगर आप देखें तो थाई कैपिटल है दोस्तों, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। बैंकॉक अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड के सबसे वल्नरेबल सिटीज में से एक है। एंड इतना ही नहीं, 5th ऑफ द सिटी, जब 2011 में फ्लड आया था तो 1/5वां हिस्सा शहर का उस दौरान के मॉनसून में जलमग्न हो गया था। 500 से ज्यादा लोग रिपोर्ट किए गए थे जिनकी मौत हुई थी। एंड अगर हम 2050 तक की बात करें तो इन इलाकों में दोस्तों आप देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से स्टॉर्म सर्जेस जो हो रही हैं उससे करीबन 1/3 शहर अगर आप देखें तो अंडर वाटर पहुंच जाएगा पीरियोडिकली हर एक्सट्रीम वेदर इवेंट के साथ। वैसे ही आप देखें तो न्यू ऑर्लिन्स जो कि यूएस में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लुइसियाना स्टेट में है। तो न्यू ऑर्लिन्स अगर आप देखें तो ये भी सिंक कर रहा है। ऑलरेडी शहर का आधा हिस्सा बिलो सी लेवल जा चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी कहना चाहूंगा मैं कि लार्ज एरियाज इन शहर के जो सिंक कर रहे हैं 40 मिलीमीटर से ईयर के अनुसार। एंड इराक का जो बसरा शहर है वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस करता है, फ्लडिंग फेस करता है। स्पेशली दोस्तों जो क्लॉगिंग की समस्या होती है, क्योंकि जो कैनाल्स हैं वो अगर आप देखें तो वो फ्लड वो अगर आप देखें तो भर चुके हैं, क्लॉग हो चुके हैं। स्पेशली इराक में जो वॉर हुआ है उसके बाद उसके जो रूबल है, जो रिफ्यूज है उससे वो भर चुका है, रबल से भर चुका है। एंड जाहिर सी बात है बसरा शहर भी काफी ज्यादा वल्नरेबल है। वैसे ही मेक्सिको सिटी अगर आप देखें तो एंशियंट लेक बेड के बैंक पे बना हुआ शहर है, वो 50 सेंटीमीटर पर ईयर के अनुसार सालाना सिंक कर रहा है। मुंबई अगर आप देखें तो 0.8 सेंटीमीटर पर ईयर से आप देखें तो वो भी सिंक कर रही है। एंड काफी ज्यादा कोस्टल फ्लडिंग की समस्या मुंबई में भी देखने मिल रही है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, रिसेंट रिस्क एनालिसिस पर अगर हम जाएं तो उन्होंने ऑलरेडी 2500 बिल्डिंग मुंबई शहर में आइडेंटिफाई किए हैं जो कि 2050 तक सी लेवल राइज से डैमेज हो जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे शहर है दोस्तों जो कि सिंक करने वाले हैं, ऐसा आईपीसीसी रिपोर्ट का कहना है। तो अगर वैसे तो ये दोस्तों इनिशियल प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन अगर इनिशियल प्रोजेक्शन कंटिन्यू होते रहे, ये ट्रेंड कंटिन्यू कर गया तो 2100 तक यानी इस सेंचुरी के अंत तक अगर आप देखें तो कई शहर ऐसे होंगे जो करीबन 3 फीट पानी के अंदर भी सबमर्ज हो जाएंगे। इसमें से आप देखें तो कांडला दोस्तों अगर आप देखें तो कांडला, ओखा करीबन 2 फीट पानी के अंदर होगा, भावनगर 3.25 फीट पानी के अंदर होगा, मुंबई 1.9 फीट, मरमागांव 2.06 फीट, मैंगलोर, कोचिन, पारादीप। वैसे ही आप देखिए विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन, कई शहर ऐसे हैं भारत के जो कि बहुत ज्यादा पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे, काफी बड़े इलाके। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगर आप देखें तो 2019 का जो एडिशन है दोस्तों, अगर उसमें हम देखें तो ऑथर्स ने आईपीसीसी की रिपोर्ट में ही कुछ ऑथर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जा सकती है सी लेवल राइज से बचने के लिए।
तो इसमें पहला है दोस्तों, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दें। तो जैसे आप समुद्र के किनारे इस प्रकार के वॉल्स बना सकते हैं जो कि सी लेवल राइज से शहरों को डुबाए नहीं। वैसे ही नेचर बेस्ड सोल्यूशंस का फॉलो कर सकते हैं, मैनग्रोव्स, फॉरेस्ट, सॉल्ट मार्शेस, इन सब को हम कंजर्व कर सकते हैं, तो एक नेचुरल बैरियर का काम करेंगे। वैसे ही जो हाउस होल्ड्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको हम टुवर्ड्स हिंटरलैंड, सेफर लोकेशंस में शिफ्ट करवाएं और क्लाइमेट चेंज पर काबू पाएं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन रहेगा। अगर नहीं कर पाए दोस्तों तो चिंताजनक स्थिति है, काफी कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स दुनिया भर में हम देख सकते हैं। फूड क्राइसिस होगी, हैबिटेट क्राइसिस, लोग कहाँ रहेंगे, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। वैसे ही पानी की समस्या होगी दोस्तों, क्योंकि जो हाइड्रोलॉजिकल क्राइसिस है वो भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार से जब पानी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों इतना ही नहीं होता है, जो ग्राउंड वाटर होती है वो भी बहुत तेजी से सेलाइन हो जाती है, नमकीन हो जाती है। सेलाइन वाटर का इनग्रेशन होता है इन कोस्टल इलाकों में, तो सेलाइन वाटर जब इनग्रेस करती है तो उससे भी आप देखें तो पानी की क्राइसिस होगी, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, लाइवलीहुड क्राइसिस हो सकती है, एंड इस वजह से एक रेफ्यूजी, क्लाइमेट रेफ्यूजीज दुनिया भर में हमको देखने मिल सकते हैं। तो आज का सवाल ले लेते हैं, सिंकिंग सिटीज कौन कौन से हैं? तो न्यू ऑर्लिंग्स आपको बताया ही, जकार्ता भी वैसे ही है, इंडोनेशिया अपना कैपिटल चेंज कर रही है, नए जगह पे शिफ्ट कर रहा है, नाम बताइएगा मुझे कमेंट में। बैंकॉक आपको बताया, वेनिस भी वैसे ही है। तो आंसर इज ए, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि डूब रहे हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं इंडोनेशिया का नया कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो आई होप आपने आंसर बता दिया है। तो आप देख सकते हैं नुसंतरा ये सिलेक्ट किया गया है एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। कारण क्या है? जकार्ता तेजी से डूब रहा है एंड जो पानी भी है वो भी तेजी से आप अगर देखें तो नमकीन हो रहा है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं अकेडमी ऑफ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अनअकैडमी एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो वो सारे लर्नर्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको बस एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है, डिटेल्स देने हैं और उसके बाद आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्ट मेंटरशिप एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगी। इसके सिवा आप देखें तो प्राइस हाइक भी होने वाली है दोस्तों, अप टू 20% ऑन May 31 11:59 PM होने वाली है। तो आप निश्चित होकर यूज कर सकते हैं कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी मेगा जीएस कॉम्बैट है May 29 को सुबह 11 बजे, तो कोड KC10 इस्तेमाल करें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है। वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है एंड 1 साल की ऑप्शनल कीमत 24,750 रुपए है। तो यूज दी कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। स्पेशल क्लास मेरे बहुत सारे चल रहे हैं 4 PM to 6 PM एंड प्लस कोर्स में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ कवर्ड है। इसके सिवा डाउट क्लियरिंग सेशन भी है एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी तरीके से चलाई जा रही है। तो प्राइस हाइक के पहले आप इसमें अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी सभी में, PSIR, इतने सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनअकैडमी दोस्तों बेस्ट एजुकेटर्स रेटिंग है, साथ ही साथ आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो इसका आप हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।